हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट हब, जहां पर मैं सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। जैसा कि भारतीय वायु सेना अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि जो छात्र इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्म का इंडियन अग्निवीर पोस्ट का एप्लीकेशन डेट कब तक रहने वाला है, आवेदन कब से शुरू होने वाला है। वहीं पे बात करें आवेदन की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, आपकी आयु सीमा क्या रहनी चाहिए और इसमें चयन प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली। उसके साथ ही बात करेंगे इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि बताई जा रही है वो 6 जुलाई 2026 रहने वाली है। वहीं पे बात करें ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 26 जुलाई 2026 देखने को मिल जाएगी। बात करें आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो भी 26 जुलाई 2026 रहने वाली है। वहीं पे बात कर लें कि आपका जो एग्जाम पेपर होने वाला है वो कब से कब के बीच में होने वाला है, मतलब ऑनलाइन जो परीक्षा आपकी होगी उसकी क्या तिथि रहने वाली है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आपका एग्जाम होगा वो 23 या 22 सितंबर 2026 तक हो जाएगा। मतलब जो भी आपका इस फॉर्म का एग्जाम होने वाला है, इस पोस्ट का जो एग्जाम होने वाला है वो 22 और 23 सितंबर को कंडक्ट कर दिया जाएगा। बात करें आपका जो एग्जाम सिटी क्या रहने वाला, तो देखिए जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। वही बात करें इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है, आवेदन शुल्क वो क्या क्या रहने वाला। देखिए जो भी छात्र छात्रा जनरल से हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी रखा गया। मतलब टोटल अगर हम लोग देखा जाए तो 550 तो आपका रहेगा ही रहेगा, उस पे 550 पे जो आपका 18% जीएसटी लिया जाएगा, जो कि लगभग 110 या 120 रुपये होगा। तो इस हिसाब का जो आपका फॉर्म का जो आवेदन शुल्क रहने वाला है वो लगभग 660 या 670 रुपये देखने को मिल जाएगा। बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो आवेदन शुल्क देखने को मिल जाएगा वो भी सेम ही रहेगा, 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए भी 550 प्लस 18% जीएसटी, एससी के लिए भी वही रहने वाला, एसटी के लिए भी वही रहने वाला। तो कुल मिला के जो भी छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से, चाहे ईडब्ल्यूएस से, चाहे एससी से, चाहे एसटी से, तो उनके लिए जो आवेदन शुल्क रहने वाला है वो 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि टोटल जो आपका रहने वाला है 660 या 670 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें जो आपका पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है, देखिए आप जो भी छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरेंगे वो जो है ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं। मतलब जो आपका एप्लीकेशन होगा, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसमें जो आप उसमें पेमेंट करेंगे वो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, आईएमपीएस से, साथ ही साथ आप कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट जैसे पेमेंट मेथड से आप भी कर सकते हैं। वहीं बात करें इसकी एज लिमिट क्या क्या रहने वाली, मतलब आयु सीमा क्या रहने वाला है, कौन से छात्र छात्रा, कितने वर्ष के छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए मिनिमम जो आयु बताई जा रही है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो 17.5 वर्ष दिया गया। वहीं पर अधिकतम आयु की बात किया जाए तो अधिकतम आयु आपको 22 वर्ष देखने को मिल जाएगी। बात करें कि आपका जो है जन्म तिथि किसके किसके बीच में रहना, किस डेट से किस डेट के बीच में रहना चाहिए जिससे कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए जो भी कैंडिडेट 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच में उनका जन्म हुआ है, उनका बर्थ डेट है, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। जो छात्रा इसके पहले या इसके बाद जिनका बर्थ हुआ है या इनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। तो जो भी छात्र छात्रा 17 से 17.5 से 22 वर्ष के बीच में है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए कि जिससे आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर फॉर्म को भर सकते हैं।
देखिए जो भी छात्र छात्रा जो भी कैंडिडेट हमारे साइंस ग्रुप से हैं, साइंस वर्ग से हैं, जिन्होंने 12th इंटरमीडिएट में पीसीएम लिया था, गणित लिया था, भौतिकी लिया था और मैथ लिया था, पीसीएम से हैं। साथ ही साथ उनका जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए। तो कुल मिला के जो है आपका जो इंटरमीडिएट में 12th में अगर आपने टोटल 50% मार्क्स है, साथ ही आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो सेपरेट है उसमें आपने 50% से ऊपर किया, मान लीजिए आपने इंग्लिश में 68 या 50 मार्क्स से ऊपर पाया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, मतलब आपने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, आपने डिप्लोमा में 50% से अबव मार्क्स पाया, 50% ने आप अबव मार्क्स पाया, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ आपका जो है अंग्रेजी में, इंग्लिश में 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। बात करें इसके अलावा भी अगर कोई भी छात्र छात्रा 2 वर्ष वोकेशनल कोर्स किया है जो कि फिजिक्स और मैथ से है, भौतिकी और गणित से है, और उसमें उसने 50% मार्क्स पाया है, साथ ही साथ अंग्रेजी में जो है उसने 50% मार्क्स पाया है, तो भी वो छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बात करें जो भी छात्र छात्रा एग्जाम साइंस के अलावा जो है जैसे कॉमर्स और सारे और जो साइंस ग्रुप के अलावा जो उन्होंने कोर्स किया है या 12th किया है, तो उनके लिए जो भी छात्र छात्रा हैं वो किसी भी स्ट्रीम से 12th उसने किया है और साथ ही साथ 50% मार्क्स उन्होंने उसमें पाया, मतलब आपने 12th में साइंस के अलावा भी कोई भी कॉमर्स में 50% मार्क्स गेन किया है, साथ ही साथ आपने 50% अंग्रेजी में मार्क्स पाया, मतलब सेपरेटली आपने इंग्लिश भी आपने सब्जेक्ट एक लिया था जिसमें आपने 50% मार्क्स पाया है, तो वो भी छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। वहीं बात करें 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया है जिसमें उसने 50% अंक पाया है और 50% अंक अंग्रेजी में। सिमिलर इसमें भी है, आपने वोकेशनल कोर्स किया है जिसमें आपने 50% मार्क्स पाया है और साथ ही साथ में इंग्लिश में सेपरेटली आपने 50% मार्क्स पाया, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। बात कर लें इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहने, आपका जो है जो फिजिकल फिटनेस जो मापा जाएगा उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए जो भी छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इसमें जो है कि उनकी हाइट जो है कि मेल के लिए हाइट 152.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। वहीं भी महिला की बात करें, जो भी फीमेल वर्ग की छात्राएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर रहना कंपलसरी है। बात करें जो भी छात्र छात्रा जो भी हमारे कैंडिडेट पूर्वोत्तर राज्य से हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, उनके लिए जो है कि हाइट रखा गया 147 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट रखा गया। बात करें लक्षद्वीप के उम्मीदवार जो भी छात्र छात्रा लक्षद्वीप को इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनके लिए जो है कि 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। बात करें जो है कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट का मापन कितना होना चाहिए जो कि पुरुष के लिए केवल है, तो न्यूनतम आपका जो है मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, मतलब आपके चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। बात करें वजन का, तो वजन में आपका लंबाई और आयु के अनुसार संतुलित मतलब प्रोपोर्शनट होना चाहिए, मतलब आपका जो है कि बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू देखा जाएगा, बीएमआई के थ्रू आपका ये चीज क्लियर किया जाएगा। जैसे कि अगर बात करें लंबाई और वजन के हिसाब से जो बीएमआई के चार्ट बनता है, उसमें जो है कोई भी छात्र छात्रा कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर का है तो उसका लगभग जो वजन होना चाहिए 42 से 50 किलो के बीच में होना चाहिए। वही बात करें जो कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर के हैं, उनका जो वजन होना चाहिए, उनका जो वेट होना चाहिए वो 45 से 54 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। वही बात करें 160 सेंटीमीटर के लिए तो 47 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर के लिए 51 से 63 मतलब 51 से 63 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर वालों के लिए 55 से 68 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए और 175 सेंटीमीटर जो छात्राएं जिनकी हाइट 175 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए वो 59 से 73 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ में जो छात्र छात्रा 180 सेंटीमीटर के हैं, जिनकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, उनका जो वेट होना चाहिए 63 से 78 केजी के बीच में होना चाहिए।
उसके बाद बात करें आपकी फिजिकल फिटनेस क्या क्या होनी चाहिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका क्या क्या होगा। देखिए जो भी पुरुष उम्मीदवार हैं, जो भी पुरुष मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1.6 किलोमीटर का जो रेस रहेगा उसको 7 मिनट में कवर करना होगा। मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा आपको 7 मिनट में उसको कवर करना होगा। साथ ही साथ आपको 10 पुशअप जो है 1 मिनट में लगाना होगा, 10 सीटअप 1 मिनट में करना होगा, वहीं पे 20 स्क्वाट आपको 1 मिनट के अंदर करना होगा। ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तो उसमें आपका मापा जाएगा। वही महिलाओं के लिए दिया गया है कि जो भी छात्राएं इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनको 1.6 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा आपको 8 मिनट में पूरा करना होगा। आपको जो है रेस में रनिंग में 8 मिनट में 1.5 किलोमीटर दूरी पूरी करनी पड़ेगी। वहीं बात करें 10 सीटअप जो है आपको 1.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं पे 15 स्क्वाट आपको 1 मिनट में करना होगा। मतलब कुल मिला जुला के ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसमें आपका रेस देखा जाएगा, मतलब इसमें आपकी रनिंग स्पीड देखी जाएगी, पुशअप देखा जाएगा, सीटअप देखा जाएगा, स्क्वाट देखा जाएगा। कुल मिला जुला के आपको हर तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या क्या रहने। देखिए वायुसेना अग्निवीर के लिए आपका पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम के बाद आपका एडेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 होने वाला, क्षमता परीक्षण 1 एवं 2 होना होगा। बात करें इसका पे स्केल क्या क्या रहने वाला है, मतलब आपका वेतन क्या क्या रहने वाला। देखिए अगर आप प्रथम वर्ष में आपने मतलब ज्वाइनिंग किया, आपका फर्स्ट ईयर है, तो उसमें आपको मंथली पैकेज जो देखा जाएगा 30,000 रुपए से आपका स्टार्टिंग रहेगा, जिसमें कि आपको 21,000 आपको सैलरी दिया जाएगा और 9,000 आपका 30% आपका जो है कि सेवा निधि कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा, जो कि आपको बाद में मिलेगा। वही बात करें द्वितीय वर्ष में आपका जो सैलरी 3,000 बढ़ा दिया जाएगा, मतलब टोटल आपका जो मंथली पैकेज रहने वाला है 33,000 रहने वाला है, जिसमें कि आपको 23,000 मिलेगा और 9,900 आपका पीएफआई में कट जाएगा। बात करें तृतीय वर्ष में 36,500 रुपये रहने वाला है, जिसमें आपको 25,000 मिलेगा और 10,000 आपका पीएफ कट जाएगा। वही बात करें चतुर्थ वर्ष में, चौथे वर्ष में आपको 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 28,000 कैश दिया मतलब आपके हैंड में दिया जाएगा। वहीं पे 12,000 आपका काट के पीएफ के थ्रू रखा जाएगा, जिसको आपको लास्ट में दिया जाएगा। बात करें परीक्षा पैटर्न में, परीक्षा पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 1 घंटे का होने वाला है, 60 मिनट का, जिसमें आपको एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो तो पहला सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, दूसरा वो एमसीक्यू टाइप का होगा। आपको अगर माध्यम की बात किया जाए तो आपका जो है माध्यम अंग्रेजी और हिंदी रहने वाला है। तो जो है अंग्रेजी से आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, गणित में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, भौतिकी विज्ञान फिजिक्स से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 27 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको 60 मिनट में करना होगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग क्या इस एग्जाम में रहने वाला है, तो जी हाँ, यहाँ पे जो है कि आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब कुल मिला जुला के 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। वहीं पे अगर आप कोई भी प्रश्न छोड़ते हैं तो उसमें देखिए आपका कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। बात करें सिलेबस में इंग्लिश में क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, एरर डिटेक्शन रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, ग्रामर रहेगा, क्लॉज टेस्ट जैसे आपको सिलेबस में देखने को